ग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमाद रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभे सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमादास रसारंभी वंशी वट तटस्तुत कर्शन वेणुर स्वनिर गोपीर गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दामोदर लीला के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो कार्तिक महीना बहुत पवित्र महीना है। ये कार्तिक महीने में भगवान कृष्ण के संबंधित बहुत सारे उत्सव आते हैं। कल बहुलाष्टमी का तिथि था, राधा कुंड का प्राकट्य दिन। यही कार्तिक महीने में शरद पूर्णिमा का तिथि आता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का तिथि अ, वाल्मीकि मुनि का भी आविर्भाव दिन है, और वही शरद पूर्णिमा के तिथि में मत्स्य अवतार का भी आविर्भाव दिन माना जाता है। दिवाली के दिन में भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या आते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है अयोध्या में। पूरे अयोध्या को दीप से सजाया गया है। गोवर्धन पूजा का उत्सव आता है यही कार्तिक महीने में, अ, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन की पूजा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। सब उत्सवों में से ये जो उत्सव है गोवर्धन पूजा का अति प्रिय उत्सव है भक्तों के लिए। गोवर्धन पूजा के तिथि में सेम दिन में गो पूजा का भी उत्सव होता है, गायों की पूजा होती है। यही कार्तिक महीने में एक तिथि आता है भाई दूज या भ्रातृ द्वितीय। तो भाई बहन दोनों मिलके विश्राम घाट जाते हैं
और यमुना में स्नान करके यम और यमुना, भाई बहन यम और यमराज और यमुना, इनका दर्शन करते हैं। तो माना जाता है कि भ्रातृ द्वितीय में जो विश्राम घाट में स्नान करके यम और यमुना का दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोपाष्टमी का तिथि आता है जहाँ पे भगवान कृष्ण को गाय चराने का अवसर मिलता है। उत्तान एकादशी का तिथि है जहाँ पे भगवान विष्णु योग निद्रा से वापस उठते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह, ये भी कार्तिक महीने में होता है। और शिला प्रभुपाद का तिरुभाव दिन। तो शिला प्रभुपाद कार्तिक महीने में वृंदावन धाम में सब भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए, कृष्ण कथा सुनते हुए परफेक्टली अपना शरीर त्यागते हैं। तो शिला प्रभुपाद का ये जो तिरुभाव दिन है बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद की कृपा से हमको एक्चुअली वृंदावन धाम में प्रवेश, ये सब तिथियों के बारे में जो ज्ञान है थोड़ा बहुत हमको पता चलता है। तो ये इतने सारे उत्सव है, प्रैक्टिकली कार्तिक महीने के हर एक दिन छोड़ के दूसरा दिन कुछ ना कुछ उत्सव है। पर इन सब उत्सवों में से एक उत्सव पूरे महीने भर चलता है, वो है दामोदर लीला। देखिए भगवान कृष्ण के बाकी लीलाओं का साल में एक बार बनाते हैं। जन्माष्टमी साल में एक बार, रामनवमी साल में एक बार, गोवर्धन पूजा साल में एक बार। पर ये दामोदर लीला के लिए एक पूरा महीना डेडिकेटेड है। तो ये बहुत सुंदर लीला है, बहुत महत्वपूर्ण लीला है। हमारे आचार्यों ने ये एक लीला के ऊपर जितना डिटेल से उन्होंने एनालाइज किया है, टीका लिखा है, और किसी लीला के ऊपर नहीं लिखा है। तो ये बहुत मधुर लीला है, सब भक्तों के लिए अति प्रिय लीला है ये दामोदर लीला। तो ये दामोदर लीला के अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग भाग है। पहला लेयर है दामोदर लीला का कहानी, जो कथा है दामोदर लीला का वही इतना मधुर है। भगवान कृष्ण कैसे मक्खन चुराते हैं, यशोदा मैया भगवान कृष्ण के पीछे कैसे भागती है, वो पूरा कहानी बहुत मधुर है। उसके साथ साथ सेकंड लेयर है, हमारे आचार्यों ने ये कथा के प्रैक्टिकली हर एस्पेक्ट को, हर छोटे चीज को बहुत डिटेल से एनालाइज किया है। और उनका पूरा एनालिसिस हर एक भाग का ये कथा को और सुंदर बनाता है। और तीसरा चीज है हमारे लिए, जो अपने निजी जिंदगी में हम सीख जो है, जो एक्चुअली हम हमारे निजी जिंदगी में उतार सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दामोदर लीला में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ विषय है, लॉट ऑफ लेसन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये एक श्लोक में काम क्या है, प्रेम क्या है, इसका वर्णन करते हैं। जब हम स्वयं की इच्छा का जो भाव रखते हैं, स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का भाव रखते हैं, इसको बोलते हैं काम। और प्रेम मतलब भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास। तो ये जो शब्द है प्रेम, एक्चुअली आत्मा इच्छा रखते हैं और प्रयास करते हैं कृष्ण को आनंद देने का, दैट इज कॉल्ड लव। और प्रेम का सबसे ऊंचा सीमा वृंदावन के सदस्यों के पास है, ब्रजवासियों के पास है। कल हमने श्रील रूप गोस्वामी की उपदेशामृत से सुना था। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, हजारों लाखों कर्मी में से एक कोई ज्ञानी बनता है, ऐसे करोड़ों ज्ञानी में से एक कोई मुक्त आत्मा बनता है, ऐसे बहुत सारे मुक्त आत्मा में से एक कोई कृष्ण भक्ति में आता है। और बहुत कम भक्त जो कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं प्रेम के स्तर तक पहुंचते हैं। बहुत भक्त आते हैं भक्ति में, बस अलग अलग प्रलोभन के साथ, अलग अलग कष्टों के साथ भक्ति के मार्ग को छोड़ के चले जाते हैं। तो अल्टीमेट कंक्लूजन प्रेम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और ये सब जो ब्रजवासी हैं, वृंदावन के सदस्य हैं, वो भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उनसे ज्यादा वो कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, प्रेम कर। और उनका प्रेम इतना गाढ़ा है, उनका जो कृष्ण के प्रति जो ऐश्वर्य ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, वो भी ज्ञान ढक चुका है। इतना इंटेंस प्रेयर है, इतना इंटेंस प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो ये भूल गए हैं भगवान के इच्छा अनुसार, योग शक्ति, योग माया के अनुसार कि कृष्ण भगवान है। वो भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में,
अपने मित्र के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में सोचते हैं और कृष्ण भगवान के साथ प्रेम करते हैं। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कैसे भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में अपने भक्तों के साथ ये प्रेम का अनुभव करते हैं, और कैसे जो ब्रजवासी हैं कृष्ण के महानता से ज्यादा कृष्ण के मधुरता से प्रेम करते हैं। तो भगवान के दो पहलू हैं, भगवान का महानता और भगवान का मधुरता। तो साधारण भक्तों के लिए भगवान का महानता बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना है। पर जो प्रेमी भक्त हैं उनका ये स्तर है, कृष्ण के महानता से ज्यादा कृष्ण के मधुरता में वो रुचि रखते हैं। एक बार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ कुश्ती खेल रहे थे, दो टीम बनाया था, और अभी भगवान कृष्ण और श्रीदामा इनके बीच में ये कुश्ती का युद्ध था। तो कुश्ती शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण जो है श्रीदामा को थोड़ा डराने का प्रयास करते हैं। वो श्रीदामा को बोलते हैं, श्रीदामा तुम मुझसे कुश्ती कर रहे हो, तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? तो श्रीदामा पूछते हैं, कौन है बताओ? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण के सब मित्र जोर जोर से हंसते हैं। ये देखो आ गया भगवान, जोर जोर से हंसते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, अरे आप लोगों को विश्वास नहीं? मैंने गीता में बताया मैं भगवान हूँ, अर्जुन ने स्वीकार किया, आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? तो कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि कृष्ण भगवान है। यह है वृंदावन धाम। भगवान कृष्ण को इतना प्रयास करना पड़ रहा है ब्रजवासियों को कन्विंस करने के लिए वो भगवान है, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये दामोदर लीला के बाद भागवतम वर्णन करता है, जब भगवान कृष्ण ये दामोदर के रूप में जब वो उक्कल से बंधे हुए थे, भगवान कृष्ण ये उक्कल को घसीट के लेके जाते हैं ये दो वृक्षों के बीच में, और भगवान कृष्ण थोड़ा खींचते हैं, ये दो वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। इतना बड़ा आवाज आता है। ये यमल और अर्जुन वृक्ष बहुत गहरे होते हैं, तूफान से भी वो बाहर निकलते नहीं है, पर भगवान कृष्ण ने बहुत आसानी से इन दोनों वृक्षों को तोड़ दिया। तो जो नंद महाराज और जो बाकी ब्रजवासी हैं कृष्ण के मित्रों के पास आते हैं और पूछते हैं किसने किया ये, और सब कृष्ण के मित्र बोलते हैं कृष्ण ने किया, कृष्णा डिड इट। पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, कैसे कर सकते हैं कृष्ण? नो वन इज रेडी टू बिलीव। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे श्रीदामा को बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, और श्रीदामा और कृष्ण के सब मित्र जोर जोर से हंसते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं प्रूव करके दिखाता हूँ मैं भगवान कैसे हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं जब 6 दिन का था मैंने पूतना को मारा था। भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं जब 7 दिन का था मैंने गोवर्धन को उठाया, अघासुर को मारा। और ये सब सुन के कृष्ण के मित्र और जोर जोर से हंसते हैं, जमीन पे लौटते हुए हंसने लगते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं अरे मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ मैं भगवान हूँ। श्रीदामा बोलते हैं ये भगवान आपके गलत फहमी को हम दूर करते हैं। तो श्रीदामा बोलते हैं आपको लग रहा है कि आपने पूतना को मारा, और श्रीदामा बोलते हैं एक्चुअली जब पूतना आई थी आपका अपहरण करने के लिए, यशोदा माता ने सब ब्राह्मणों को बुलाया था, और सब ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके मंत्रों के उच्चारण से पूतना ऑलरेडी मर चुकी थी, आप सिर्फ पूतना पे चढ़ के आपने क्रेडिट ले लिया। रहा बात अगासुर का, श्रीदामा बोलते हैं आपका अगासुर के मुख में प्रवेश करने से पहले हम सब ऑलरेडी जा चुके थे अगासुर के मुख में, हम ऑलरेडी जाके हमने अगासुर को मार दिया। अब फाइनली आके अंदर मरे हुए अगासुर के मुख के अंदर आके आपने श्रेय ले लिया। और रही बात गोवर्धन की, श्रीदामा बोलते हैं आपको लग रहा है कि आपने गोवर्धन उठाया, एक्चुअली ऐसा नहीं है। गोवर्धन की हमने इतनी सुंदर तरीके से पूजा की, गोवर्धन को इतना खिलाया पिलाया आरती किया, गोवर्धन इतना खुश हो गया अपने आप हवा में उड़ने लगा। आपने सिर्फ उंगली लगाया और श्रेय आपने ले लिया। तो इस तरह से पहली बार भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं पा रहे, उत्तर ही नहीं है। इसके आगे क्या बोलेंगे भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण चुप हो जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कृष्ण के मित्र क्या बोले। तो ये है वृंदावन धाम, दिस इज वृंदावन धाम, जहां पे ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान कृष्ण के माधुर्य माधुर्य जो ज्ञान है, मधुरता है, उसके प्रति रुचि और आसक्ति है। तो ये है ब्रजवासियों का शुद्ध प्रेम। और ये प्रेम का अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण ये सब लीलाएं करते हैं। कि दामोदर लीला का सार क्या है? भगवान कृष्ण यशोदा मैया से डांट क्यों स्वीकार करते हैं, यशोदा मैया से दंड क्यों स्वीकार करते हैं? ये जो लीला है दंड लीला है। यशोदा ने कृष्ण को पनिश किया है। अभी किसी का हिम्मत है कृष्ण को बांधना, कृष्ण को दंड देना किसी का हिम्मत है? और कोई होता था
कृष्ण के साथ कोई युद्ध करने के लिए आता था, भगवान कृष्ण ऐसे ही परास्त करेंगे। पर यशोदा मैया कृष्ण को डांट रही है, ऐसा बेइज्जती करके बांध रही है सबके सामने। और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया और जो ब्रजवासी हैं भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ये ब्रजवासियों का शुद्ध प्रेम का अनुभव करने के लिए भगवान कृष्ण अपना ऐश्वर्य ढक के रखते हैं और अपना मधुरता ही वृंदावन धाम में दिखाते हैं। तो ये जो दामोदर लीला है, भगवान कृष्ण ये दामोदर लीला क्यों करते हैं, इसके अलग अलग कारण है। पहला कारण, भगवान कृष्ण ने ये दामोदर लीला के पहले मिट्टी खाया था वृंदावन। तो ये जो दामोदर लीला है भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें और 10वें अध्याय में आता है। 8वां अध्याय है मृत भक्षण लीला। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाते हैं। भगवान कृष्ण मिट्टी क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण व्रज रज से, वृंदावन की मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, वृंदावन की मिट्टी को खाते हैं भगवान कृष्ण। तो ये जो व्रज रज है, भगवान कृष्ण स्वयं इसकी पूजा करते हैं। माना जाता है वृंदावन में 3 बहुत शक्तिशाली चीज है। एक है गोवर्धन, दूसरा है यमुना मैया, और तीसरा है वृंदावन का धूली व्रज रज। भगवान कृष्ण स्वयं उन्होंने वृंदावन का मिट्टी खाया। तो जब कृष्ण ने मिट्टी खाया, कृष्ण के सब मित्र बलराम जी सब आके यशोदा के पास बोलते हैं, यशोदा, कान्हा ने मिट्टी खाया। कृष्ण बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या हो गया था? गेम में मैंने इन सबको हरा दिया था, ये लोग बदला लेने के लिए आपसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो यशोदा माता कृष्ण को बोलती है, ठीक है, क्लियर कर देंगे, मुंह खोल के दिखाओ मिट्टी खाया कि नहीं। तो भगवान कृष्ण मुंह खोल के दिखाते हैं, और यशोदा मैया पूरे ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख के अंदर देखती है, कृष्ण के उदर में, और अपने आप को देखती है कृष्ण के मुंह में देखते हुए। तो यशोदा इतनी हैरान है, अब तक उनको लग रहा है कि कृष्ण उनके बच्चे हैं। अभी वो सोच रही है शायद ये भगवान ही है कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि यशोदा के मन में ये भाव आया है कि ये भगवान है, अभी यशोदा स्वीकार करेगी कृष्ण भगवान है, तो भगवान को कैसे प्रेम देगी? तो वो दे नहीं पाएगी उतनी भाव से, कृष्ण को प्रणाम करने लगेगी। तो भगवान कृष्ण यशोदा के ये भाव को ढकना चाहते थे। ये दृष्टि को तो भगवान कृष्ण तुरंत ले लेते हैं, पर भगवान कृष्ण ये दामोदर लीला करते हैं क्योंकि यशोदा के मन में थोड़ा बहुत संशय हो सकता है, शायद मेरा लड़का भगवान है। भगवान कृष्ण ये डाउट को पूरा निकालना चाहते हैं, इसलिए दामोदर लीला करते हैं। यशोदा अगर कृष्ण को बांध सकती है उकल से, तो डेफिनेटली कृष्ण भगवान नहीं होंगे। ये सिद्ध कराने के लिए यशोदा को भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण, हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान कृष्ण यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। यशोदा का अर्थ है जो कृष्ण को यश देती है। यशोदा जो दूसरों कृष्ण को यश दे रही है। यशोदा जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनका पूरा जिंदगी है कृष्ण को फेमस कराना। वो कृष्ण को प्रसिद्ध कराने के लिए अपना पूरा जिंदगी निवेश करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, जनरली हर व्यक्ति संस्था का नाम अपने ऊपर रखते हैं। शिला प्रभुपाद ही संस्था का नाम भक्ति वेदांत सोसाइटी भी रख सकते थे, प्रभुपाद ये नहीं करते। प्रभुपाद सोसाइटी का नाम रखते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। तो प्रभुपाद जो है कृष्ण के यश को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जो भक्त कृष्ण के यश को बढ़ाने के प्रयास करते हैं, अपने आप नम्र स्थान लेते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों के यश को बढ़ाते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने कृष्ण के यश को फैलाया पूरे दुनिया में, तो भगवान कृष्ण ने शिला प्रभुपाद के यश को पूरे दुनिया में फैलाया। सब जगह इतने सारे लोग शिला प्रभुपाद के प्रेमी भक्त हैं, इतने सारे भक्त। हालांकि जनरेशन सभी जिन लोगों ने प्रभुपाद को देखा भी नहीं, फिर भी इतने सारे भक्त प्रभुपाद से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो थे, उन्होंने पूरा जिंदगी पूर्ण तरीके से कृष्ण को समर्पित किया और कृष्ण के यश को बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये दूसरा कारण है, भगवान कृष्ण यशोदा के यश को बढ़ाने का प्रयास करते। तो मैं ये कहानी बता रहा था, हम सब जानते हैं हमारे संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी है, जो बहुत प्रमुख आचार्य है। माधवेंद्र पुरी
जब रेमुना पहुंचते हैं और गोपीनाथ जी वहां के जो विग्रह है माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराते हैं, इसलिए ये विग्रह का नाम होता है खीर चोर गोपीनाथ। तो जब ये पुजारी, गोपीनाथ जी ये पुजारी को उठाते हैं रात में और बोलते हैं मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराया है, जाके दे दो। तो ये पुजारी ढूंढते हुए मार्केट प्लेस में, बाजार में बैठे थे माधवेंद्रपुरी, उनके पास आते हैं और बोलते हैं आप इतने भाग्यशाली व्यक्ति हो, भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है, और खीर का मटका दे देते हैं माधवेंद्रपुरी को। अभी इमेजिन करो, देख, हजारों लाखों लोग में से भगवान ने आपके लिए कुछ स्पेशल लीला किया है, व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। माधवेंद्रपुरी तो बहुत प्रसन्न थे, खीर प्राप्त किया उन्होंने, स्वीकार किया। पर माधवेंद्रपुरी तुरंत वो यमुना छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को लगता है मैं यहाँ पे ज्यादा रहूंगा तो मेरा यश बहुत जल्दी फैलेगा, सब लोग आके मेरा पूजा करेंगे, मेरा आराधना करेंगे, ये मैं नहीं चाहता। अपना यश नहीं चाहते थे माधवेंद्रपुरी, वहां से भाग जाते हैं जगन्नाथपुरी बिना किसी को बोले। पर भगवान कृष्ण, क्योंकि माधवेंद्रपुरी नम्र थे, भगवान कृष्ण माधवेंद्रपुरी को और प्रसिद्ध कराना चाहते थे। जगन्नाथपुरी तक समाचार पहुंच जाता है कि ये जो माधवेंद्रपुरी है भगवान के महान भक्त हैं, वहां तक यश पहुंचता है। तो जो नम्र भक्त होते हैं भगवान इनका यश बढ़ाते हैं। तो ये दूसरा कारण है दामोदर लीला का, भगवान कृष्ण यशोदा की यश को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा कारण, भगवान कृष्ण एक भक्त के शक्ति को दिखाना चाहते हैं। भक्त बड़े कि भगवान बड़े, ये दामोदर लीला में भगवान बता रहे हैं मेरे से बड़े हैं मेरे भक्त, अहम भक्त पराधीनो। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों के प्रति अपराध करते हैं और भगवान विष्णु वो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, दुर्वासा के पीछे लगता है सुदर्शन। दुर्वासा शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, दोनों बोलते हैं रॉन्ग नंबर, हम कुछ कर नहीं सकते। दुर्वासा मुनि वैकुंठ जाते हैं विष्णु के पास, विष्णु बोलते हैं मैं भी कुछ कर नहीं सकता। दुर्वासा बोलते हैं अरे आपका ही सुदर्शन चक्र है, आप क्यों नहीं कर सकते। भगवान विष्णु बोलते हैं रिमोट कंट्रोल मेरे पास अभी नहीं है, अभी आपको तो सुदर्शन से मुक्ति चाहिए, ये सुदर्शन जो है मेरा भी बात नहीं सुनेगा, आप अम्बरीश से माफी मांगो तभी सुदर्शन से छुटकारा मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि आगे अम्बरीश महाराज से माफी मांगे। तो ये लीला में भी भगवान दिखाना चाहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ है वो जो नहीं कर सकते, भगवान के भक्त कर लेते हैं। और ये दामोदर लीला में भी, ये दामोदर लीला के हीरो कौन है, यशोदा माता। भगवान कृष्ण तो दंडित है, यशोदा ने कृष्ण को दंड किया है, पर हीरो इज यशोदा। भगवान कृष्ण ये एक चित्र से, ये दामोदर लीला के चित्र से, हर भक्त के घर में होता है, हर भक्त के हृदय में होता है ये चित्र। भगवान ये चित्र से सब कुछ बता रहे हैं, एक पिक्चर सब कुछ बता देता है कि कैसे यशोदा जो है कृष्ण की भक्त है, कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ है, उन्होंने कृष्ण को कंट्रोल किया है। वृंदावन में गोपियां ताली बजाते थे और कृष्ण को बोलते थे नाचो, कृष्ण नाचते थे। हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। अभी रथ में जो बैठे हैं योद्धा वो श्रेष्ठ है कि सारथी श्रेष्ठ है, योद्धा श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण निम्न स्थान लेते हैं अपने भक्तों के लिए, ये बताने के लिए उनके जो भक्त हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, दे आर मोर पावरफुल देन गॉड। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, वो भगवान बनना चाहते हैं, उन लोगों का लक्ष्य है भगवान में लीन होकर भगवान बनना। पर प्रभुपाद बताते हैं हम भक्तों का इच्छा उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, हम भगवान नहीं बनना चाहते हैं, हम भगवान से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हम भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, बाय द पावर ऑफ डिवोशन, भक्ति के शक्ति से। तो ये तीसरा कारण है भगवान कृष्ण दामोदर लीला क्यों करते हैं, भक्त के शक्ति को दर्शाने के लिए। चौथा कारण, भगवान कृष्ण ये लीला के माध्यम से भक्ति के महानता को बताना चाहते हैं कि सब अलग अलग मार्गों में से, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इन सब योगों में से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। भगवद गीता का छठा अध्याय भगवान कृष्ण बताते हैं सबसे बड़े योगी कौन है, जो उनके भक्त हैं, निरंतर उनके बारे में चिंतन करते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, द टॉप मोस्ट डिवोटी। तो प्रभुपाद की एक पुस्तक है द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम,
सबसे बड़ा योग का पद्धति है भक्ति का पद्धति। यशोदा जो है ज्ञानी नहीं है, कर्मी नहीं है। कहीं पे आपने तस्वीर देखा है यशोदा चश्मा डाल के वेद पढ़ रही है? कहीं पे फोटो देखा है? नहीं दिखता। कहीं पे दिखता है यशोदा बैठ के प्राणायाम कर रही है, आसन कर रही है? कहीं पे दिखता है? नहीं दिखता। यशोदा क्या कर रही है? साधारण गृहिणी है, मक्खन बना रही है, गाय से दूध निकाल रही है, फिर भी सबसे श्रेष्ठ योगी मानी जाती है। और ये यशोदा ने जो किया है बाकी कोई और कर नहीं सकता। इसलिए ये 9वें अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं यशोदा का जो सर है वो शिव जी और ब्रह्मा जी भी सोच भी नहीं सकते यशोदा के स्तर में, स्तर के बारे में। लक्ष्मी, शिव जी, ब्रह्मा जी तीनों यशोदा जैसे भाग्यशाली नहीं है। तो ये यशोदा का स्तर है। और यशोदा जो है उन्होंने कृष्ण को कंट्रोल किया है। कैसे? भक्ति से, बाय द पावर ऑफ डिवोशन। ये जो रस्सी यशोदा ने बांधा था कृष्ण को बांधने के लिए, ये कौन सा रस्सी था? कौन सा मटेरियल का था? भक्ति का रस्सी था। बिल्वमंगल ठाकुर उनके चौराष्टक में बताते हैं, हे भगवान, आप सब बंधन को काट सकते हो, संसार के बंधन को, कर्म के बंधन को, सब बंधन को आप काट सकते हो, जन्म मृत्यु के बंधन को। पर भग कृष्ण के भक्त ने, आपके भक्तों ने जो रस्सी से आपको बांधा है, भक्ति का ये जो रस्सी है, इसको आप काट नहीं सकते। तो यशोदा ने जो भक्ति से बांधा था कृष्ण को, कृष्ण भगवान भी खोल नहीं पाए। ये एक चीज भगवान भी नहीं कर पाए, ही कुडंट डू इट। और एक भगवान के भक्त नंद महाराज आके ही खोल पाते हैं ये घाट को। कहने करते हैं भगवान कृष्ण ये लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का मार्ग। इसलिए भागवतम का 11वां स्कंद भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं। श्री भगवान वाच न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञ स्कंदांसि तीर्थानि नियम यमः यथारु अवरुणते सत्संग सर्वसंगा पहोपमा। भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं मेरी प्राप्ति न रोदयति माम योगो। भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं योग से मेरी प्राप्ति नहीं होती, सांख्य से मेरी प्राप्ति नहीं होती, स्वाध्याय से, तपस्या से, तीर्थ यात्रा से, यज्ञ से, ये सब से मेरी प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति करने से ही मेरी प्राप्ति होती। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। ब्रह्मा जी जो वेद की रचना करते हैं स्वयं अपने मुख से बताते हैं वेद के माध्यम से ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल, पर बहुत आसानी से वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से। इसलिए सब मार्गों में से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति का मार्ग। और ये भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये 4 कारण था भगवान कृष्ण ये दामोदर लीला क्यों करते हैं। पहला, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब मिट्टी खाया था यशोदा के मन में यह भाव आया था शायद मेरा लड़का भगवान है। भगवान कृष्ण यशोदा के मन से ये भाव को निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये दामोदर लीला की। दूसरा, भगवान कृष्ण यशोदा के यश को बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा, भक्त के शक्ति को दिखाना चाहते हैं। और चौथा, भक्ति के महानता को। सब मार्गों में से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति का। तो जैसा मैं वर्णन कर रहा था ये दामोदर लीला भागवतम के 10वां स्कंद चैप्टर 9 चैप्टर 10 2 अध्यायों में। अभी हम 9वें अध्याय के एटलीस्ट 3-4 श्लोक करने का प्रयास करेंगे। अ, उतना भी होगा कि नहीं पता नहीं। तो पहला श्लोक 9वें अध्याय का। श्री शुक उवाच एकदा गृहदाशिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्ताशु निर्मंत स्वयं ददी। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं एक दिन यशोदा माता जब उनके घर में कोई भी दासियां नहीं थे स्वयं अपने हाथ से मक्खन बनाने का कार्य करती है। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहानी कैसे शुरू करते हैं, एकदा, वंस अपॉन अ टाइम या वन डे। तो कहानी बताने का एक तरीका है वन डे, वंस अपॉन अ टाइम। हर व्यक्ति को कहानी अच्छा लगता है, लेकिन स्टोरी तो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। हम अलग अलग कहानियां सुनते हैं दुनिया के, पर कृष्ण की कहानियों के बारे में हम सुनेंगे, हमारा पूरा जो दिल है
प्रेम से भर जाएगा। तो भगवान कृष्ण की कहानियां इतने अद्भुत हैं। देखिए हर साल कार्तिक महीना आता है, पता कि नहीं? हर साल हम यही दामोदर लीला सुनते हैं, नया कुछ होता है क्या? सेम दामोदर लीला, पर हर साल इतना अच्छा लगता है। अब बोलेंगे कैसे? जैसा आम होता है ना, हर साल आता है मैंगो सीजन, हर साल आम अच्छा लगता है। अगर हम बोलते हैं क्या कि लास्ट ईयर मैंने मैंगो खाया, ये साल नहीं खाऊंगा, लास्ट ईयर भी खाया, ये साल भी खाएंगे, अगले साल भी खाएंगे, जिंदगी भर खाएंगे आम को। तो वैसे ही अगर आम स्वादिष्ट है हर साल, इमेजिन करो ये कृष्ण का लीला इतना मधुर है। हर साल क्या, हर दिन भी यही लीला का श्रवण करेंगे, हमेशा मधुर लगता रहेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, वो गदाधर पंडित के पास जाते थे छोटा गोपीनाथ मंदिर में, और रोज महाप्रभु भागवतम सुनते थे, कहानियां सुनते थे, प्रहलाद महाराज का, गुरु महाराज का, सेम कहानी अगेन एंड अगेन। और हर बार जब सुनते थे उसमें एक नया मिटा था। और खासकर ऐसे जो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे, सुखदेव गोस्वामी जैसे, डेफिनेटली और मीठा लगेगा। सुखदेव गोस्वामी कौन है? तो राधा रानी के तोते हैं। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जैसा हम आम का वर्णन कर रहे हैं, आम मीठा होता है, पर आम और मीठा होता है जब तोता जो है अपना सोच ये आम में लगाता है, और मीठा होता है। तो भागवतम कृष्ण लीला और मधुर है, ऑलरेडी मधुर है, बट सुखदेव गोस्वामी के जब मुख से आता है बिकम्स ऑल द मोर स्वीट। तो सुखदेव गोस्वामी बेस्ट स्टोरी टेलर है, सबके मन को हर लेते हैं ये कहानी के माध्यम से। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एक एकदा, वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन। पर हमारे आचार्यों ने इसको एनालाइज किया है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी बताते नहीं है कौन सा दिन था ये, सनातन गोस्वामी उनकी टीका में लिखते हैं ये दिन दिवाली का दिन था, और स्थली था गोकुल महावन। तो हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, पर भगवान कृष्ण जन्म लेते ही रातों रात गोकुल आ जाते हैं। एक रात भी मथुरा में स्पेंड नहीं करते, कृष्ण भगवान गोकुल आते हैं, क्योंकि भगवान को वृंदावन के प्रति इतना प्रेम है, या समझ लो तुरंत वृंदावन आ जाते हैं, समय वेस्ट नहीं करते। और गोकुल में भगवान कृष्ण 3 साल 4 महीना रहते हैं, उसके बाद नंदग्राम शिफ्ट हो जाता है। तो वर्णन आता है ये जो लीला है दिवाली के दिन होती है, दामोदर लीला, गोकुल महावन। मतलब भगवान कृष्ण का उम्र लगभग 3 साल था, 3 3 इयर्स भगवान कृष्ण का उम्र। इमेजिन करो, मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, कृष्ण भगवान 3 साल के बच्चे, कृष्ण कितने सुंदर लगेंगे, और ब्यूटीफुल कृष्णा विल बी। ये दुनिया में कुछ भी प्राणी का छोटा बच्चा होता ना, पिल्ला, कितना सुंदर लगता है। कुत्ते का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, उसके साथ खेलते रह सकते हैं। इमेजिन करो भगवान कृष्ण छोटे बच्चे के रूप में, भगवान कृष्ण कितने सुंदर लग रहे होंगे। इसलिए यशोदा का जो भाग्य है इसका कुछ सीमा ही नहीं है, कोई भी यशोदा के भाग्य को अ, उसको माप नहीं सकता। यशोदा ये कृष्ण, छोटे से कृष्ण को, 3 साल के कृष्ण, छोटे से कृष्ण को रोज देखती है यशोदा, उनका स्तनपान कराती है। तो यशोदा का जो भाग्य है अनंत है, अनंत है। इसलिए सब मिलके यशोदा के चरणों का वंदना करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यशोदा दिवाली के दिन घर में कोई भी दासियां फ्री नहीं थे, इसलिए यशोदा स्वयं अपने हाथों से मक्खन बनाती है। तो अभी प्रश्न उठता है, यशोदा कौन है? ये श्लोक में वर्णन है, नंद गेहिनी, यशोदा नंद गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी। नंद महाराज कौन है? पूरे गोकुल के राजा। और गोकुल ऐसा नहीं कि छोटा गांव था, गरीब गांव था, बहुत अमीर थे लोग गोकुल के। नंद महाराज के स्वयं 9 लाख गैया। आजकल एक दो गैया भी होना घर में है बहुत बड़ा चीज होता है। पहले तो पालन करने के लिए पैसा लगता है, उसके बाद जो गायों से दूध इत्यादि निकलता है उससे तो अलग ही पैसा है। तो 9 लाख काउस को मेंटेन करने के लिए हिम्मत होना चाहिए, कोई भी कर नहीं सकता है इसको। तो नंद महाराज इमेजिन करो, 9 लाख गैयाओं की रक्षा कर रहे थे स्वयं के, उनके गौशाला में, गोकुल के गौशाला में 9 लाख गैया थी। तो नंद महाराज बहुत ही अमीर थे। भागवतम वर्णन करता है जब होली का त्योहार था, आजकल होली अलग ही एक पैमाने पे बनता है, अलग ही तरीके से, विकृत तरीके से, पर अ, उस समय वृंदावन में जब होली का त्योहार था, एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंकते थे, घी फेंकते थे, दही फेंकते थे, ओरिजिनल दूध फेंकते थे। अभी किसी का हिम्मत है? मुकेश अंबानी भी ये कर नहीं पाएगा।
उसका भी ये हिम्मत नहीं होगा। तो नंद महाराज कितने अमीर थे, इतने अमीर थे। और यशोदा कौन है? नंद गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी। तो यशोदा भी साधारण स्त्री नहीं थी, वृंदावन की, गोकुल की महारानी थी। तो यशोदा के घर में बहुत सारे दासियां थे, 100 से ज्यादा दासियां थी। तो अभी प्रश्न उठता है, अगर 100 से ज्यादा दासियां हैं, यशोदा स्वयं क्यों बना रही है मक्खन? अपने दासियों को बोल सकती थी बनाने के लिए। तो हमारे आचार्य इसके अलग अलग कारण देते हैं। पहला कारण, वल्लभाचार्य बोलते हैं कोई भी दासी उस दिन फ्री नहीं थे, सब लोग बिजी थे। आप बोलेंगे कैसे, 100 सर्वेंट्स है, कोई भी फ्री नहीं, कैसे? वल्लभाचार्य बोलते हैं भगवत इच्छया, थोड़े चीज जो हम समझ नहीं सकते, भगवत इच्छया। दूसरा कारण, क्योंकि दिवाली का दिन था, यशोदा ने सबको छुट्टी दे दिया था, क्योंकि साल भर काम कर रहे हैं, दिवाली के दिन छुट्टी था। और नंद महाराज के जो भाई थे उपनंद, उनके घर में दिवाली का एक बहुत बड़ा उत्सव या पार्टी चल रहा था। तो यशोदा अपने सब दासियों को बोलते हैं कि आप सब लोग वहां पे जाके थोड़ा एंजॉय करना, आज के दिन मैं घर संभाल लूंगी। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, क्योंकि दिवाली का तिथि था, यशोदा सोच रही थी मैं अपने हाथों से मक्खन बना के नारायण भगवान को खिलाऊंगी, और नारायण भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे कृष्ण की रक्षा करें। और ये देखिए, वही कृष्ण है, हमने चैतन्य चरितमृत में सुना था, महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण से बलराम जी से आदि चतुर्व्यूह, आदि चतुर्व्यूह से द्वितीय चतुर्व्यूह, उनसे नारायण, नारायण जो है भगवान कृष्ण के अंश हैं। और यहाँ पे यशोदा सोच रही है मैं नारायण को मक्खन अर्पण करूंगी और कृष्ण के रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। वो जानती भी नहीं है कृष्ण वही नारायण के स्तोत्र है, तो इसलिए वो मक्खन बनाती है। ये अ, तीसरा कारण है। चौथा कारण, रोज यशोदा के पास कंप्लेन आता था। हर दिन कोई ना कोई गोपी आती थी और यशोदा को बोलती थी पता है क्या, आज तेरे कृष्ण ने मेरे घर में चोरी की, आज तेरे कृष्ण ने मेरे घर में चोरी की। रोज आता था। तो कृष्ण का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, रोज कंप्लेन आता था। तो यशोदा भी परेशान हो जाती थी। तो यशोदा तो पहले सोचती थी कृष्ण चोरी क्यों करेगा, व्यक्ति चोरी कब करता है, जब घर में कुछ चीज नहीं है तब चोरी करता है। कृष्ण क्या चोरी कर रहे हैं? मक्खन। नंद महाराज के घर में 9 लाख गैया, मक्खन की कमी थोड़ी ना है, फिर भी कृष्ण जाके चोरी कर। तो भगवान का भी मूड था, घर का खाने में मजा नहीं है, स्वयं मेहनत करके खाओ। कृष्ण मेहनत करके चोरी करके खाते थे, उसमें एक अलग आनंद है। तो यशोदा सोच रही थी रोज कंप्लेन आ रहा है, पता नहीं है सही है कि गलत है। यशोदा जब कृष्ण को डांटने के लिए जाती थी, भगवान कृष्ण बहुत मासूम चेहरा बनाते थे, नाटक करने में एक्सपर्ट कृष्ण इतना मासूम चेहरा बनाते थे, यशोदा कुछ बोल नहीं पाती। तो दिवाली के दिन यशोदा के मन में यह भाव आया, शायद घर में जो मक्खन बनता है, ये सब दासियां जो मक्खन बना रहे हैं, उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं बन रहा है, इसलिए भगवान कृष्ण बाहर जाके मक्खन खा रहे हैं। आज मैं ऐसा मक्खन बनाऊंगी, भगवान कृष्ण जो है बाहर मक्खन खाना भूल ही जाएगा। ये चौथा कारण। पांचवा कारण, हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि यशोदा को भगवान के प्रति इतना प्रेम है, इतनी महान भक्त हैं, स्वयं अपने हाथ, हालांकि बहुत सारे दासियां हैं कर सकते हैं, फिर भी यशोदा स्वयं अपने हाथों से बना के खिलाना चाहिए। तो ये होते हैं एडवांस डिवोटी, ये प्रेम के लक्षण है, जहाँ पे व्यक्ति स्वयं करना चाहता है, ही वांट्स टू डू ऑन हिज ओन। हालांकि कार्य हो सकता है, फिर भी मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग। तो भगवान कृष्ण का सेवा एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हम देखते हैं यहाँ पे यशोदा और ब्रह्मा जी में फर्क क्या है। जब कृष्ण भगवान का आविर्भाव का समय था, जब ब्रह्मा जी और सब देवता मिलकर क्षीर सागर जाते हैं और वहां पे क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज अवतार लीजिए, क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं यदुकुल में जन्म लूंगा, पर आप सब लोग भी जन्म लेना मेरी मदद करने के लिए। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आज इट इज कन्वे कर लेते हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को बोलते हैं आप सब लोग जन्म ले लेना यदुकुल में। कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, आप सब लोग, मतलब ब्रह्मा जी इंक्लूडेड थे,
तो ब्रह्मा जी वो मैसेज पास ऑन कर लेते हैं, आप सब लोग जन्म ले लेना। और ब्रह्मा जी जाके ब्रह्मलोक में बैठ जाते हैं। इसलिए आगे जाके ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के प्रति अपराध कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा दे दिया, पर सेवा स्वयं नहीं किया। पर यहाँ पे हम देखते हैं यशोदा पर्सनली कर रही है। हम माधवेंद्रपुरी के बारे में बात करते थे। जब गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं गोवर्धन में, और उनको बोलते हैं मुझे गर्मी महसूस हो रहा है, चंदन जाके लेके आओ। माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी अपने शिष्यों को बोल सकते थे जाके लेके आओ बाबा, मैं यहीं पे बैठा हूँ। पर माधवेंद्रपुरी अपने शिष्यों को मंदिर सौंप देते हैं और वो चले जाते हैं। अभी अभी 2 साल पहले मंदिर बना था, मंदिर विग्रहों की स्थापना हुई थी गोपाल जी की। मंदिर दे देते हैं अपने ब्राह्मण शिष्यों को, और माधवेंद्रपुरी अकेले चल जाते हैं चंदन लाने के लिए। तो महाप्रभु माधवेंद्रपुरी के गुणगान में बोलते हैं माधवेंद्रपुरी ने कितना कष्ट उठाया भगवान को चंदन अर्पण करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखाते हैं। जब गुंडीचा मंदिर की सफाई का दिन था, महाप्रभु अपने सब भक्तों को नहीं बोलते अब सब लोग जाके साफ करके आना और शाम को मुझे रिपोर्ट करना। महाप्रभु ये नहीं बोल रहे, महाप्रभु स्वयं जाते हैं। तो सबसे आगे सबसे ज्यादा सेवा महाप्रभु स्वयं करते हैं। तो ये पांचवा कारण था, यशोदा माता ये भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती है, स्वयं अपने हाथों से बना के कृष्ण को खिलाना। इस वक्त टेक्स्ट वन। दूसरा श्लोक, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तानि अगायत। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब यशोदा ये मक्खन बना रही है, वो गा रही है कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रही है, गीत के रूप में कृष्ण की लीलाओं का गुणगान। तो ये तरीका है, जब किसी चीज को याद रखना है तो गीत के माध्यम से उसका स्मरण कराना, उसको याद करना बहुत आसान है। तो भगवान कृष्ण दिन में जो लीला करते थे, भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जाते थे और रोज किसी ना किसी असुर को मारते थे, कुछ ना कुछ कार्य करके आते थे। शाम के समय तुरंत एक गीत बन जाता था। दिन भर भगवान कृष्ण ने क्या किया, इसके अनुसार एक गीत बन जाता था और उनके सॉन्ग बुक में ऐड होता था। जैसा हमारे पास सॉन्ग बुक है, तो ब्रजवासियों के पास भी सॉन्ग बुक था। तो ये जो सॉन्ग बुक है, वैष्णव भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कितने विरक्त बाबा जी थे, उनके पास कुछ भी पोजेशन नहीं था, पर एक ही पोजेशन था, नरोत्तम दास ठाकुर का गीत के पुस्तक। दैट वाज हिज ओनली पोजेशन। तो हमारे जो वैष्णव सॉन्ग्स हैं, जैसे यहाँ पे यशोदा गा रही है, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रही है, कथाओं का स्मरण कर रही है, कीर्तन कर रही है, ये जो मार्ग यशोदा ने अपनाया है वो मार्ग हमारे पास भी है। यशोदा यशोदा क्या कर रही है, भगवान कृष्ण के लिए मक्खन बना रही है, सेवा कर रही है फिजिकली, और मुख से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण। भगवान कृष्ण गीता में वही बोलते हैं, माँ मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और कार्य करो, डू योर एक्टिविटीज व्हाइल रिमेम्बरिंग मी। प्रभुपाद ये गीता के श्लोक में नाम मनुस्मर युद्ध च, प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं भगवान का स्मरण करना मतलब भगवान का कीर्तन करना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथाओं के बारे में सुनते हैं, वैष्णव भजन गाते हैं, तो हम कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं। और प्रभुपाद ये भागवतम के श्लोक में इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दिस शुड बी द प्रैक्टिस ऑफ पर्सन ईगर टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस 24 आवर्स डे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जो भक्त 24 घंटा कृष्ण भावनामृत रहना चाहते हैं, यशोदा से सीखना है। हमारे उदाहरण है यशोदा माता। ये जो गोपियां हैं, ये उत्कृष्ट उदाहरण है, कैसे जो उनका मन है हमेशा कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के स्मरण में लगाते रखे। देखिए जब भगवान कृष्ण भी वृंदावन में थे, ऐसा नहीं कि कृष्ण हमेशा यशोदा के साथ हैं। दिन भर गाय चराने के लिए जाते थे, यशोदा के साथ तो नहीं थे। जब कृष्ण नहीं थे, यशोदा क्या करती थी, कृष्ण के कीर्तन का, कृष्ण के लीलाओं का आश्रय लेती थी। तो ये जो मार्ग यशोदा अपना रही है, तो ये दामोदर लीला में हम देखते हैं अंत में यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, उत्कल से बांध दिया, मतलब अपनी जिंदगी में कृष्ण को प्राप्त कर दिया यशोदा ने। तो अगर हम सबको कृष्ण को बांधना है, कृष्ण की प्राप्ति करनी है, यशोदा के पच्चीनों में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सेवा, तो कृष्ण सेवा करते करते कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का इनका ये मार्ग अगर हम आश्रय लेंगे, डेफिनेटली
हम भगवान कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। कृष्ण वर्णन कर रहा था, इसलिए हमारे संप्रदाय में जैसे ब्रजभाषा में अलग अलग गीत होते हैं कृष्ण के लीलाओं का, हमारे संप्रदाय में हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर गीत दिए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के, नरोत्तम दास ठाकुर के कितने सुंदर भजन थे। ये भजनों को गाना, इसके चिंतन मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसके आनंद कहना चाहते हैं। तीसरा श्लोक सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सोमम वास ऋतुपति तटे विद्रसी शुद्र नद्यम उत्तर स्नेह कुतुकुच युगम जात संपम सुद्रुह रजीवकाश श्रम भुज चलत कंकनो कुंडलेश पिन्नम वक्त्रम सबर विदलम मालती निर्ममंत। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यशोदा की सुंदरता का वर्णन करें। यशोदा की इमेजिन करें, सुखदेव गोस्वामी कौन है? विरक्त सन्यासी, जन्म से ही मुक्त आत्मा। आज पहले तो जन्म लेना ही नहीं चाहते थे। जब भगवान कृष्ण आके द्वारका से आश्वासन देते हैं कि सुखदेव तुम बाहर आओ, माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, वो गारंटी कार्ड के साथ सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं। और बाहर आते ही घर छोड़ के निकल जाते हैं, अपने माता पिता के साथ एक क्षण भी नहीं बिताते। वो लोग कितने विरक्त हैं सुखदेव गोस्वामी। पर यहाँ पे किसका गुणगान कर रहे हैं? यशोदा की सुंदरता का गुणगान कर रहे हैं। कितने डिटेल में गए हैं, बताएं यशोदा ने कौन सा साड़ी पहना है। अभी कितने विरक्त सन्यासी सुखदेव गोस्वामी यशोदा का क्यों गुणगान कर रहे हैं? क्योंकि यशोदा सब सन्यासियों के लिए श्रेष्ठ उदाहरण है, आइडियल उदाहरण। तो यहाँ पे वर्णन है, सोमम वास, यशोदा ने उस दिन दिवाली के दिन सैफरन साड़ी पहना था, सैफरन येलो साड़ी। हम देखते हैं ना दामोदर लीला के चित्र में यशोदा का कौन सा साड़ी का कलर है? सैफरन येलो कलर। तो यशोदा का वो कलर था। तो हमारे शास्त्र जो है इतने डिटेल है, भगवान कृष्ण का वस्त्र क्या है, यशोदा माता का वस्त्र क्या है, इतना डिटेल में वर्णन। और यशोदा माता कितना सुंदर आभूषण पहन के, हाथ में चंदन इत्यादि, सुंदर इत्यादि यशोदा अभी मक्खन बना रही। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, यशोदा कितनी तल्लीन होकर मक्खन बना रही है। उनके शरीर से पसीना छूट रहा है और उनके बालों से मालती फूल गिर जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सोमम वासः। सोमम वासः का अर्थ है ड्रेस्ड इन सैफरन साड़ी, भगवा वस्त्र या सैफरनिश येलो साड़ी। ये जो सैफरन है सरेंडर का कलर है, दिस कलर ऑफ सरेंडर। सन्यासी जो है सैफरन ड्रेस पहनते हैं। इसका अर्थ क्या है? मन, वचन, शरीर भगवान की सेवा, पूर्ण समर्पण का ये ड्रेस है। इट इज द ड्रेस ऑफ सरेंडर। परफेक्ट सरेंडर यशोदा माता का। तो सरेंडर जो है व्हाट इट मीन्स, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल चुवा पदे नंद किसे। सब कुछ भगवान को समर्पित करना ही सरेंडर है। जैसे बलि महाराज जब भगवान आए उनके पास वामन देव के रूप में, उन्होंने पूछा कि मुझे सब कुछ दे दो। बलि महाराज ने दे दिया, सब कुछ दे दिया भगवान। तो भक्ति विनोद ठाकुर गीत में लिखता है कि भगवान कृष्ण, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, सब कुछ आपका ही है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ हैं। भक्ति विनोद ठाकुर मतलब गृहस्थ था। पर भक्ति विनोद ठाकुर से सुनने के लिए गौर किशोर बाबा जी महाराज आते थे। जो भक्ति विनोद ठाकुर प्रवचन देते थे, सामने उनके चरणों के नीचे गौर किशोर बाबा जी महाराज बैठे हैं, जो सबसे विरक्त सन्यासी हैं, बाबा जी हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि हर दृष्टिकोण से गृहस्थ हैं, पर भाव उनका सन्यास का है, मूड इज सन्यास। हमने सुना था चैतन्य चरितामृत में, जब श्री चैतन्य महाप्रभु कुर्मग्राम पहुंचते हैं अपने दक्षिण भारत यात्रा के दौरान, तो वहां पे वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं, कुर्म ब्राह्मण, वो भी गृहस्थ था। तो महाप्रभु को देख के बोलता है, महाप्रभु आपका जिंदगी फर्स्ट क्लास है, आप सन्यासी हो, आपका तो परिवार कुछ नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी सैफरन ड्रेस पहन के आपके पीछे चलूंगा। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, ऐसे बात कबू ना कही, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई। महाप्रभु बोलता है, अरे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, गृहस्थी हो, गृहस्थ रहो, कंटिन्यूसली कृष्ण नाम का उच्चारण करो। व्हाट इज द मूड ऑफ संन्यास? मूड संन्यास का यही भाव है कि निरंतर कृष्ण नामों का उच्चारण करो। गृहे ताको वने ताको सदा हरि बोले ताको।
भक्तिविनोद ठाकुर का एक संदेश है, घर में हो या वन में हो, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, सदा हरि बोले था। अल्टीमेटली कंटिन्यूसली भगवान का नाम लेना है, क्योंकि मृत्यु के समय ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी वैकुंठ जाएंगे, सन्यास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो व्यक्ति अंत समय में कृष्ण के नामों का स्मरण करेगा वही जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट संन्यास का स्पिरिट है कंटिन्यूसली भगवान के नामों का उच्चारण करना। तो यशोदा जो है परफेक्ट सन्यासी है। हालांकि सन्यासी की तरह दिखती नहीं है, साधारण गृहिणी है, पर परफेक्ट सन्यासी, क्योंकि उनका पूरा समर्पण है कृष्ण के प्रति। शिला प्रभुपाद जब उन्होंने इस्कॉन शुरू किया था इनिशियल डेज में, सब लोग चाहते थे सन्यास बनना। हर जो पुरुष था प्रभुपाद के पास आके बोलते थे, प्रभुपाद हमको भी सन्यास बनना है, हमारा भी नाम लगाओ सन्यास दीक्षा में। तो प्रभुपाद अपने गृहस्थों को बोलते थे, अरे आपको सन्यास बनने की क्या जरूरत, आप तो ऑलरेडी सन्यासी से भी बड़े हो, जो ग्रेटर देन सन्यासी, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए समर्पित किया। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन है स्टोमम वासर सफरन कलर। ये श्लोक में हम देखते हैं कि यशोदा कैसे भगवान कृष्ण की सेवा में मेहनत कर रही है, परिश्रम करिए, पसीना छूट रहा है, इज वर्किंग हार्ड। तो यशोदा अपने उदाहरण से सिखा रही है हम सबको भगवान की सेवा में थोड़ा परिश्रम करने की जरूरत है। परम पूज्य गौर गोविंद राधा गोविंद महाराज बताते हैं, चंदन जो है, चंदन से सुगंध कब निकलता है, जब चंदन को लेके घीसते हैं ना, तब सुगंध निकलता है। तो ये मनुष्य शरीर से सुगंध कब निकलता है, सुगंध मतलब सब जगह, ये जो सुंदर वातावरण है पूरे समाज में कैसा फलता है, जब व्यक्ति अपने शरीर को लेके, मनुष्य जिंदगी के शरीर को लेके भगवान के सेवा में घिसते हैं, वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, देन द फ्रेग्रेंस गोज अवे। शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में है, प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया। इस्कॉन शुरू करने से पहले प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया। अगर आप प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेंगे, प्रभुपाद लीलामृत, और प्रभुपाद के संघर्ष को देखेंगे, गृहस्थ होते हुए भी परिवार चलाने का संघर्ष, उसके साथ साथ प्रचार करना, राष्ट्र ऑर्डर मैगजीन लिखना, प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रभुपाद ने संघर्ष किया है। अपने आप इस्कॉन में सफलता नहीं मिला है। और इस्कॉन स्थापित होने के बाद प्रभुपाद नहीं बोले कि अभी हो गया संस्था, बस मैं आराम करूंगा। प्रभुपाद कभी आराम किए ही नहीं, कि नेवर रेस्टेड। फ्लाइट में भी ट्रैवल करना इतना आसान थोड़ी ना है। प्रॉपर कंटिन्यूसली फ्लाइट में है, 3 दिन कहीं पे, फिर से फ्लाइट लेके जाओ कहीं और ऐसा नहीं कि दूसरे जगह पे जाके 3 दिन लगाया प्रभुपाद सेटल होने के लिए। दूसरे जगह पे गए प्रभुपाद, जाते ही पहला उनका ट्रांसलेशन बुक टेबल सेट होता था। कौन से भी जगह पे प्रभुपाद का सेट मैकेनिज्म था, सेट मैकेनिज्म उनका बैग था जिसमें उनके सब कमेंट्रीज के पुस्तक थे, सब वैष्णव आचार्य के टीका। तो अपन नए जगह पे जाते थे, पहला अपने सर्वेंट को बोलते थे मेरा बुक टेबल सेट कर, तो टेबल सेट होता था। और प्रभुपाद समय निकाल के रात्रि के समय सब प्रोग्राम सब होने के बाद आज के समय प्रभुपाद बैठ के ट्रांसलेट करते थे। एक दिन भी नहीं जाता है जहाँ पे प्रभुपाद ट्रांसलेट नहीं करते, एवरी डे वो ट्रांसलेट। बाकी सब कार्य करते हुए प्रभुपाद को दूर। तो यशोदा जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, शिला प्रभुपाद जो थे, हमको सिखा रहे हैं कि भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, भगवान की सेवा में थोड़ा मेहनत करो। रामायण का एक कांड है सुंदर कांड, जो सबसे प्रसिद्ध कांड है, सबसे मधुर कांड है। अब ये सुंदर कांड गौर से स्टडी करेंगे, ये सुंदर कांड में भगवान राम है ही नहीं। तो ये सुंदर कांड में सुंदर कौन है, राम भगवान तो है ही नहीं। थोड़ा बहुत राम की सुंदरता का वर्णन हनुमान जी करते हैं, सीता मैया है वहां पे, पर सुंदर कांड में सुंदर हनुमान जी है। ये सुंदर कांड को सुंदर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी के कथाओं का वर्णन है। हनुमान जी कैसे भगवान राम की सेवा में मेहनत करते हैं, इज वर्किंग हार्ड। भगवान राम ने उनको बोला संदेश देके आओ, हनुमान जी संतुष्ट ना हुए, अशोक वाटिका को तोड़ दिया, लंका को जलाया, सब करके हनुमान जी संतुष्ट थे। सेवा भी कर दिया, एक्स्ट्रा सेवा भी कर दी हनुमान जी। देयरफॉर दिस कांड इज कॉल्ड सुंदरकांड। हनुमान जी बंदर है, बंदर सुंदर नहीं होते। कहीं पे हम देखते हैं कि मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर इंडिया बंदर बन गया है, कभी बंदर नहीं आता। पर हनुमान जी बंदर है पर सबसे सुंदर। भारत में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं, उतने राम के भी मंदिर नहीं होंगे, उतने कृष्ण भगवान के भी मंदिर नहीं होंगे। हर व्यक्ति हनुमान जी से प्रेम करता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एवरीवन लव्स हनुमान जी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में मेहनत की, वो थोड़ी और जब हनुमान जी वापस आते हैं लंका को जला के, सीता मैया को संदेश देके, भगवान राम हनुमान जी को आलिंगन करते,
तो जब हम भगवान की सेवा में मेहनत करते हैं, दिस इज व्हाट वी गेट, भगवान का आलिंगन प्राप्त होता है। यशोदा कृष्ण को बांध क्यों पाती है? क्योंकि यशोदा कृष्ण के सेवा में मेहनत कर रही है, वर्किंग हार्ड। प्रभुपाद के एक डिसाइपल है जगत धारिणी माता जी, गुरिजन प्रभु, उनकी पत्नी जगत धारिणी माता जी। तो जगत धारिणी माता जी उस समय एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, ऑस्ट्रेलिया में वेरी फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस। और वो प्रभुपाद की मूवमेंट में ज्वाइन हो गई, और प्रभुपाद की मूवमेंट में आगे मतलब सब मेकअप इत्यादि छोड़ दिया, सिंपल साड़ी पहन के विदाउट मेकअप किचन में जाके साथ करती थी, बर्तन घीचती थी, अलग अलग नम्र सेवा करती थी। क्योंकि इस्कॉन की शुरुआत के दिनों में ये सब कार्य करना पड़ता था। तो किसी लोगों को पता चल गया कि एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस इस्कॉन भक्त बन गई। फ्रंट पेपर पे ये न्यूज आ गया, हॉलीवुड एक्ट्रेस बिकम अ डिवोटी। तो दो चित्र था, एक है ये माता जी का चित्र पूरे मेकअप के साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस के अवतार में, और दूसरा डिवोटी के अवतार में विदाउट मेकअप साड़ी में बर्तन घीसते हुए फोटो। प्रभुपाद के सामने सब भक्त लेके आए, न्यूज़पेपर को बोले आपके शिष्यों का, आपके शिष्य का न्यूज आया पेपर में, हेडलाइन पे फ्रंट पेज। प्रभुपाद वो आर्टिकल को गौर से देखते हुए बोलते हैं, ये जो माता जी है बर्तन घीसते हुए बिना मेकअप के और सुंदर लग रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा में एक्चुअली कार्य कर। चला प्रभुपाद एक बार कमल कृष्ण महाराज को बोलते हैं, प्रभुपाद बोल रहे थे मैं ये मायापुर धाम बना रहा हूँ आप सब भक्तों के लिए, आप लोग जिंदगी भर मेहनत करना, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे ना, जिंदगी भर भगवान का प्रचार करते हुए जब आप बूढ़े हो जाओगे मायापुर में आके आराम करना, रिलैक्स इन मायापुर। तो कमल कृष्ण महाराज लोग प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद आप ऑलरेडी बूढ़े हो, आप क्यों नहीं रिलैक्स करते मायापुर में? प्रभुपाद बोले वो मेरे लिए भी नहीं, मैं तो मेहनत करता हूँ। तो कमल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद हम भी मेहनत ही करेंगे, कीप वर्किंग। तो दिस इज द सेइंग इन इस्कॉन, वर्क नाउ समाधि लेटर। अभी मेहनत करो, समाधि बाद में। भगवान के लिए सेवा करना ही समाधि है, सबसे बड़ा समाधि है। तो यशोदा समाधि के स्तर पे है, तो भगवान कृष्ण के लिए मेहनत करें। और यहाँ पे हम देखते हैं यशोदा कितनी तल्लीन है, किसको अब्सॉर्ब, कितनी तल्लीन है भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए, सेवा करते हुए। उनके शरीर से पसीना छिप रहा है, सो फोकस्ड एंड अब्सॉर्ब। तो यशोदा अपने उदाहरण से सिखा रही है, कार्य तो बहुत छोटा है, मक्खन बनाना वेरी सिंपल वर्क, पर यशोदा महान क्यों है? साधारण कार्य को महान तरीके से बनाती है। दो तरह के महान लोग होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ग्रेट पीपल। एक व्यक्ति है जो महान कार्य करता है, वन हू डज बिग थिंग्स, महान चीज करता है, वो महान है। दूसरा और एक महान व्यक्ति है जो छोटे चीजों को भी महान तरीके से करता है, दैट इज ऑल्सो ग्रेटनेस, ये भी ग्रेटनेस। हर व्यक्ति महान चीज करना चाहता है, हर व्यक्ति पर्वत उठाना चाहता है, महान महान चीज करना चाहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर उसके साथ साथ भक्ति सिर्फ बड़े बड़े चीज करना ही भक्ति नहीं है, छोटी चीज को बड़े रूप में भी करना भक्ति है। तो यशोदा माता सिंपल चीज कर रही है, मक्खन बना रही है, पर कितना प्रेम से बना रही है। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, राधानाथ स्वामी महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे, न्यू वृंदावन फार्म में रहते थे। और राधानाथ महाराज भगवान के एक ही पुजारी, गोपी जन वल्लभ उनके विग्रह थे पर्वत के ऊपर, एक ही पुजारी। दिन भर माला जप करो, 7 बार आरती करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, सब कुछ उनको ही करना पड़ता है। तो एक बार महाराज का, राधानाथ महाराज उस समय जब ब्रह्मचारी थे, वो संदेश बनाते थे, इतना बढ़िया संदेश था वो, शिला प्रभुपाद को भी बहुत प्रिय था। तो एक बार कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक किसी मंदिर में जाते हैं, शायद लंदन के किसी मंदिर में, और वहां के जो ब्रह्मचर्य पुजारी हैं कमल कृष्ण महाराज को एक संदेश खिलाते हैं। कमल कृष्ण महाराज ये संदेश लाते हैं, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया संदेश है, पर राधानाथ के जैसा संदेश नहीं है। तो ये पुजारी सोच रहे, अरे मुझे लगा मेरा ही संदेश सबसे बड़ा है, राधानाथ का संदेश इतना बड़ा कैसे होगा? तो ये न्यू वृंदावन जाते हैं देखने के लिए राधानाथ महाराज संदेश कैसे बना रहे। वो देखते हैं, क्योंकि महाराज का पूजा का सेवा सुबह
3:30 बजे से शुरू होता है। महाराज अर्धरात्रि 2 बजे उठते हैं संदेश बनाने के लिए, 1-2 बजे। और संदेश बनाने के लिए 4-5 घंटा दूध को उबाल रहे हैं धीरे फ्लेम में, बहुत लाइट फ्लेम में, और उसको मलाई कर रहे हैं। मतलब 5-6 घंटे के बाद संदेश बनता है। और ये जब संदेश कोई मुंह में डालता है तुरंत पिघल के अमृत की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि संदेश 10 मिनट में भी बन सकता है, 5-6 घंटे में भी बन सकता है, और संदेश में वो खाने में बहुत फर्क होता है, बिग डिफरेंस। तो कहने का अर्थ है ये तल्लीनता, ये अब्जॉर्प्शन भगवान के सेवा में, भगवान के कार्यों में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा भी सेवा हो, बट डूइंग इट नाइसली, अच्छे से करें। चला प्रभुपाद के सामने 1000 लोग बैठे रहते थे, या प्रभुपाद के सामने 1-2 लोग रहते थे, प्रभुपाद वही बा में प्रचार करते थे, सेम मूड। प्रभुपाद को फर्क ही नहीं सामने 1000 हैं कि 2 हैं, रियली डजंट मैटर। प्रभुपाद एक बार जब इनिशियल डेज में, प्रभुपाद के शिष्यों ने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम अरेंज किया था, बहुत पैसा खर्च किया, एडवर्टाइज किया, देखा तो कोई नहीं। इमेजिन करो, 1000 लोगों का ऑडिटोरियम, खाली, एम्प्टी, कोई भी नहीं, भक्त छोड़ के कोई भी नहीं आया। तो सब भक्तों को कितना बुरा लगा, तो हम प्रभुपाद को मुंह क्या दिखाएंगे। पर प्रभुपाद गए, वही उत्साह, जैसे सामने 1000 लोग होंगे, प्रभुपाद वही उत्साह में कीर्तन कथा करके आते हैं। इट डज द सेम एंथुसियाज्म। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं, पता नहीं क्या आपको, नारद मुनि आए थे वहां पे हमारा कथा सुनने के लिए। क्यों? प्रीचिंग इज इम्पोर्टेंट। कल ही मैं, किसी ने ये कोट भेजा था, मैं पढ़ रहा था। प्रभुपाद भक्ति सतस्वरूप महाराज को पत्र लिखता है। सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद को पत्र लिखा, प्रभुपाद ने प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। प्रभुपाद बोले, सक्सेस और फेलियर इज नॉट आवर प्रॉब्लम, सक्सेस और फेलियर भगवान कृष्ण के हाथ में। हम तो प्रचार करेंगे। प्रभुपाद बोले, कोई नहीं है तो दीवारों को प्रचार करो, पर प्रचार करो, जस्ट प्रीच। तो द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ अब्जॉर्प्शन, ये तल्लीनता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेवा में। प्रभुपाद एक बार अपने कार से बाहर जा रहे थे, और उनके शिष्य दौड़ के आते हैं प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद को बोलते हैं, प्रभुपाद व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट, भक्ति में प्रगति करने का रहस्य क्या है। प्रभुपाद बोलते हैं, 1 वर्ड, अब्जॉर्प्शन, तल्लीनता। जब करते हुए तल्लीनता, कुछ भी कार्य कर रहे हैं भगवान का ध्यान के साथ, प्रेम के साथ करें। ये समझना कि ये एक कार्य हमको भगवान के पास लेके जा सकता है। वन सर्विस कैन टेक अस टू। तो यशोदा ये तल्लीनता के साथ मक्खन बना रही है। तो आई थिंक दामोदर लीला तो बहुत विशाल है। स्टिल इन द थर्ड श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। लीला तो विशाल है, इसकी सीख भी बहुत अनंत है। शायद बाकी वक्त ये सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली आज के दिन हमने देखा यशोदा माता से कि कैसे यशोदा माता इतने प्रेम से भगवान की सेवा कर रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है। तो हमारी जिंदगी में भी अगर हमको एक्चुअली कृष्ण को हमारी जिंदगी में बांधना है, प्राप्त करना है, तो ये भाव उत्पन्न करना, यशोदा के पच्चीनों पे चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भक्ति का मार्ग मिला है, करोड़ों जन्मों के बाद हमको ये भक्ति का मार्ग मिला है। अगर हम गंभीरता से अपनाएंगे, हर जो छोटा अवसर मिलता है श्रवण कीर्तन करने का, भगवान का सेवा करने का, प्रेम से करेंगे, तो डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति। हरे कृष्ण। यशोदा दामोदर हरी हरी जय हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया, और बहुत सुंदर। तो प्रभु जी अभी इसमें और भी श्लोका पेंडिंग है क्या? अभी आपने जैसे आज तो 2 श्लोका लिए। बहुत श्लोकों से अच्छा अच्छा, ओके। अध्याय प्रभु कभी जी, शुरुआत कभी है। कभी समय हो, इट्स मतलब कि ऐसा नहीं कि कद दामोदर मंथ निकल जाए, तो हो तो प्रभु जी इसको आगे तो भी कंटिन्यू करिएगा। बहुत सुंदर आपने समझाया, मैंने तो आज पहली बार सुना प्रभु। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा ये थी कि आपने जैसे जब अपना कथा प्रारंभ किया था, उसमें आपने जैसे बताया कि जो कृष्णा के जितने भी मित्र थे, वो कृष्णा बता रहे हैं कि मैं सुप्रीम लॉर्ड हूँ,
मैं स्वयं भगवान हूँ, तो भी वो हंसी में उनको टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी का ये प्रेम का भाव होता है। दैट आई कैन अंडरस्टैंड प्रभु जी। पर वहीं दूसरी ओर यशोदा मैया को उन्होंने मिट्टी खाई तो मुंह खोला, या उसके अलावा भी काफी और भी चीजें हैं ना, उनको बता मतलब कि लगी कि भाई ये नॉर्मल चाइल्ड में नहीं है, पर फिर भी योग माया के थ्रू वो भ्रमित हो जाएं, या फिर भगवान कोई ऐसी लीला करें जैसा कि आपने बताया दामोदर लीला करी, और जिससे उनको अपना बच्चे का ही लगा। तो प्रभु जी ऐसा ही हम देखें तो वहाँ रामायण में भी आता है और भी जगहों पे आता है। तो प्रभु आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि भगवान कहीं तो योग माया के थ्रू उस लीला को ढक देते हैं और ये मनवा देते हैं कि भाई मैं नॉर्मल चाइल्ड ली हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। वहीं दूसरी ओर सखाओं को और इन सबको मतलब वो प्रेम भाव आ रहा है और वो बता रहे हैं कि मैं खुद भगवान हूँ, तो भी सखा नहीं मान रहे हैं। तो उधर योग माया का क्यों नहीं ढका है प्रभु जी? क्योंकि वो तो इटर्नल है ना, वहां पे भी गोलोक वृंदावन में भी वो उनके सखा हैं और मित्र हैं। ये थोड़ा सा बताएं। तो बेसिकली सार यही है कि अ, भगवान के बहुत सारे शक्तियां हैं। तो जब भगवान अपने भक्तों के साथ वो तो शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वो ऐश्वर्य ज्ञान रहित होता है, डिवॉइड ऑफ ऐश्वर्य ज्ञान। तो वृंदावन का खासियत है कि सब ब्रजवासी सिर्फ कृष्ण के सखा नहीं, यशोदा माता जैसा आपने बताया, जब यशोदा माता ने कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखा, वो एक क्षण के लिए लगा उनको भगवान है। तो भगवान कृष्ण ने वो ज्ञान ढक लिया था योग माया से। तो ये जो योग माया है वृंदावन में छा जाती है, वृंदावन में, और ये सब लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, ताकि भगवान कृष्ण इनके साथ वो लीला का आदान प्रदान कर सके। तो दैट इज द मूड ऑफ वृंदावन। वृंदावन का ये पूरा भाव है ऐश्वर्य ज्ञान रहित, विदाउट द आइडिया दैट कृष्णा इज गॉड। वो कृष्ण बाहर होता है, भगवान जो है जब वृंदावन से बाहर निकलते हैं, अपने वासुदेव स्वरूप में निकलते हैं, अपने अलग अलग कार्य करते हैं। पर वृंदावन में भगवान कृष्ण जब अलग अलग असुरों को भी मारते हैं, स्टिल अपने उनके जो पार्षद है, स्टिल दे आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट कृष्णा इज गॉड। फिर भी उनको लगता है कि कृष्ण हमारा ही लड़का है। तो दैट इज द मूड ऑफ वृंदावन, तो वृंदावन का भाव है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय माता जी। आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। और भी भक्तों को कोई प्रश्न है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर आपने दामोदर की पास टाइम बताया, और कल राधा कुंड के बारे में आपने बताया था। बहुत ही सुंदर कल का क्लास था प्रभु जी। मानसिक आपने परिक्रमा कराई हमको, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने अभी संदेश के बारे में बताया, तो इसकी रेसिपी कहाँ मिलेगी प्रभु जी? मुझे पता नहीं कहाँ मिलती है, पर कैसे कैसे बनता है मुझे नहीं पता, तो मैं मुझे भी मेरे पर आज के कथा का सार है सर, सब रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्रेम। प्रेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंग्रेडिएंट होगा ना, बाकी सब अपने आप आएंगे। तो भगवान कृष्ण सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वो यशोदा से अलग अलग गोपियों से मक्खन क्यों चुरा रहे हैं? क्योंकि सब गोपियां जो है प्रेम से मक्खन बना रहे हैं कृष्ण के। तो बाकी सब इंग्रेडिएंट आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, आप उनसे सीख सकते हैं, एक्सपर्ट डिवोटीज। पर अल्टीमेटली द इंग्रेडिएंट जो आज का कथा है, नो, द इंग्रेडिएंट इज लव। अगर प्रेम से करेंगे ना तो एवरीथिंग कम्स आउट नाइस। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मुझे वो कैसे बनाना है वो सीखना था, तो मैं भी मेरे भगवान का ही भोगा लगा सकूं। थैंक यू यस, प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके पास हो, किसी के पास हो तो भी मुझे बताना। थैंक यू डेफिनेटली। प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा।